वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। लास्ट वीक ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था। हालांकि उसके पहले वाले वीक के जो वीडियो थे उसमें हम लोगों ने बता के रखा था कि मैक्सिमम जोन तक अगर बाउंस आता है तो क्या हो सकता है, नीचे जाता है तो क्या हो सकता है। तो आई थिंक लेवल्स ठीक ठाक ही काम किए। जैसे हम लोगों ने इनिशियली बताया था कि 24,735 के पास एक रेजिस्टेंस है, 24,700 में मार्केट रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद एक ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ में अच्छा खासा रैली दिया। वहाँ पे भी हम लोग टारगेट रखे थे 24,100 से 24,160 तक का, एंड अबव दैट 25,250 तक का। तो यहाँ पे मार्केट 25,160 के पास जाके थोड़ा सा नीचे आया है। और ये भी हम लोगों ने बताया था कि अगर 25,160 से 100 तक का जोन मिलता है वहाँ पे हम लोगों को शॉर्ट होना चाहिए विथ स्टॉप लॉस अबव 25,250। तो मोर और लेस मार्केट हम लोग का जो लेवल्स दिए गए थे उसी हिसाब से मार्केट ने मूव किया। तो अभी फ़िलहाल आगे क्या हो सकता है, देखिए चीज़ों में काफ़ी सुधार है, अच्छा खासा सुधार है। यहाँ पे थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा ज़रूर है, क्योंकि टेक्निकल कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो हम जैसे कि मैं बताता हूँ कि मार्केट कोई भी मूवमेंट ले वो टेक्निकली एक्सप्लेनेबल है, बट अल्टीमेटली फंडामेंटल्स ही हैं जो मार्केट को राइट करता है। तो यहाँ पे फंडामेंटली क्या क्या चेंजेस हुए हैं कि ट्रम्प का जो टैरिफ को लेके अनशन बकना वो थोड़ा कम हुआ है, फर्स्ट। सेकेंडली, इंडिया ने जीएसटी रिफॉर्म अप्रूव कर दिया है, तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होना चाहिए अच्छा खासा। थर्ड, फ्राइडे फेड स्टेटमेंट के वजह से रात को डीएक्सवाई में अच्छा खासा गिरावट आया है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव फॉर निफ्टी। इसके बावजूद मार्केट में एक रिट्रेसिव अपमूव आया है। अभी उसको रिट्रेसिव पकड़े कि रिवर्सल पकड़े, तो थोड़ा डिप्स में बाइंग आने का वैसे भी चांसेस था। क्रूड भी एक सेफ जोन में है, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा तो भी दिक्कत नहीं है, थोड़ा नीचे आएगा तो भी दिक्कत नहीं है। तो सब मिला के फंडामेंटल काफ़ी अनुकूल है। ऑन द अदर हैंड टेक्निकली अगर हम बोले तो यहाँ पे दो एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं। नंबर वन, इसको अगर हम लोग वेब वन ए, देन वेब बी, देन सी, ऐसा पकड़ सकते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी इसको हम 1 2 3 4 5 भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि दिस लेग इज शॉर्टर देन वेब थ्री। तो उस हिसाब से पकड़ें, आइदर ये ए बी सी होके करेक्शन ओवर हो गया है, या फिर ये 1 2 3 4 5 किया है तो ये रिट्रेसिव वेव बी चल रहा है। तो जैसे कि मैंने बोला कि मार्केट कोई भी मूवमेंट ले टेक्निकली वो एक्सप्लेनेबल है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा लेवल्स को और फंडामेंटल्स को और लॉजिकली सिचुएशंस को हैंडल करके आगे के क्या कर सकता है मार्केट उसको एज्यूम करने का कोशिश करेंगे। तो प्राइमरीली देखिए यहाँ पे अगर हम लास्ट अप मूव का एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे एक वेव 1 2, उसके बाद 1 2 3 4 5, तो मतलब 1 2 3 हुआ है या फिर ए बी सी हुआ है। तो हम लोग क्योंकि सिचुएशन थोड़ा पॉजिटिव हुआ है फंडामेंटली, तो प्राइमरीली इसको वेब 4 डाउन पकड़ के ही चलेंगे। तो 4 डाउन का यहाँ पे रिट्रेसमेंट में सपोर्ट होता है एक 24,800 के आसपास, प्लस ये जो प्रोबेबल इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है उसका शोल्डर लाइन सपोर्ट है अराउंड 24,770। तो ओवरऑल पकड़े हैं तो 24,750 से 800 एक सपोर्ट जोन है, जहाँ पे आने पर आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं विथ स्टॉप लॉस बिलो 24,700। ऑन द अदर हैंड, क्योंकि ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स के अप्रूवल है प्लस डॉलर इंडेक्स का गिरावट है, ये सब फ्राइडे आफ्टर मार्केट क्लोज्ड उसके बाद हुआ है। तो हो सकता है मंडे गैप अप ओपनिंग हो, वहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है। एक तो गैप अप ओपनिंग होके इधर आप देख सकते हैं एक शोल्डर हेड, यहाँ पे वापस शोल्डर बना के नीचे की तरफ में आ सकता है, या फिर रैली कंटिन्यू कर सकता है। अगर रैली कंटिन्यू करता है तो यहाँ पे प्राइमरी रेजिस्टेंस है 25,150, देन 25,250। ओनली 25,250 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेनेबली चलता है तो हम लोग एक फ्री फ्लो रैली टू द प्रीवियस हाई दैट इज 25,670, एंड उसके बाद 26,300 या 250 तक पकड़ सकते हैं। बट
नीचे की तरफ में अगर 25,700 ब्रेक हो जाता है तो, सॉरी, 24,700 ब्रेक हो जाता है तो वापस ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। तो ये काफ़ी जद्दोजहद का जगह है, टेक्निकली प्लस फंडामेंटली देखना पड़ेगा मार्केट कौन चीज़ को किस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। प्लस देखिए अल्टीमेटली मार्केट का की ड्राइवर है एफआईआई, जब मार्केट सेंसिटिव हो जाता है। डीआईआई में तो एसआईपी का अमाउंट जाता है, वो लोग काउंटर बाइंग करते ही रहेंगे। रिटेलर्स कभी पैनिक होते हैं, कभी ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। मेन है एफ का इनफ्लो और आउटफ्लो, दैट इज जो मार्केट को अच्छे से डिसाइड करता है। तो यहाँ पे एक की फैक्टर हो गया कि अगले हफ्ते 28 तारीख को मंथली एक्सपायरी है और एफ आई आईज 1,70,000 करोड़ का शॉर्ट पोजीशन में बैठे हुए हैं एफ में। तो वहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। तो क्या क्या चीज़ है जो मार्केट को ट्रिगर कर रहा है? एक, क्रूड स्टेबल है। दूसरा, डीएक्सवाई फॉलिंग है। तीसरा, जीएसटी रिफॉर्म है। चौथा, 28 तारीख को एक्सपायरी है। पांचवा, 29 तारीख को जीडीपी डेटा है। हम लोग थोड़ा पीछे जाएंगे तो याद आएगा कि जब मई में मार्च क्वार्टर का जीडीपी डेटा आया था, which was expected to be around 6.4, बट आ गया 7.4, जिसके चलते मार्केट एक अच्छा गैप अप ओपनिंग देके अच्छा खासा रैली किया। तो इस बार इस महीने का, इस क्वार्टर का, फर्स्ट क्वार्टर का जो जीडीपी डेटा 29 अगस्त को आने वाला है, मोर और लेस मार्केट के रिपोर्ट के हिसाब से उसका एक्सपेक्टेड लेवल है 6.7%, विच इज़ गुड। अगर बाई चांस जीडीपी डेटा उसके काफ़ी ऊपर आ गया है तो वापस मार्केट में पॉजिटिविटी आएगा। तो जिसके लिए हम लोगों ने एक टारगेट सेट कर दिया है ऊपर में 25,670 एंड 26,250। ऑन दी अदर हैंड अगर फ्लैट आता है तो मार्केट ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, अगर बिलो द एक्सपेक्टेशन आता है तो मार्केट निगेटिवली रिएक्ट करेगा। तो काफ़ी सारे फंडामेंटल्स इन हैंड है और आने वाले हैं, जिसके ऊपर मार्केट आने वाले टाइम में काफ़ी वोलाटाइल हो सकते हैं। तो दिस कमिंग वीक इज़ गोइंग टू बी वेरी वोलाटाइल और वेरी बुलिश और वेरी बियरिश, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपल स्ट्रेटेजी यही रहना चाहिए कि अगले हफ्ते किसी भी मूवमेंट को डिसाइसिवली मत पकड़िए जब तक, फ्रॉम बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू, जब तक 24,5,250 के ऊपर डिसाइसिवली नहीं चलता है। ऑन दी अदर हैंड नीचे की तरफ में जब तक 25,700 600 के नीचे डिसाइसिवली नहीं चलता है, किसी भी मूव, बियरिश मूव को सस्टेनेबली मत पकड़िए। हाँ, बीच का जो जोन है 25,700 से 250 तक का, ये 550 का, ये एक अनडिसाइसिव कंसोलिडेशन जोन है जहाँ पे मार्केट आई थिंक अगला हफ्ता काफ़ी सारा वोलाटिलिटी दिखा सकता है। तो वहाँ पे एक ही स्ट्रेटेजी रहेगा, शॉर्ट बिलो द रेजिस्टेंसेस विद स्टॉप लॉस अबव रेजिस्टेंसेस एंड बाई अबव द सपोर्ट्स विथ स्टॉप लॉस बिलो द सपोर्ट्स। जैसे मैंने बताया कि 24,750 से 800 के जोन पे आने पर आप लोग बाई कीजिए, 24,700 स्टॉप लॉस हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड ऊपर में 25,100 के टू 150 जोन जो है वहाँ पे हम लोग शॉर्ट हो सकते हैं स्टॉप लॉस अबव 25,250। फिर वापस 25,250 के ऊपर अगर जाता है हम लोग लॉन्ग हो सकते हैं विथ स्टॉप लॉस बिलो 25,150। तो ऐसे करके इस लेवल्स को जब तक मार्केट आइदर साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता है तब तक चलना पड़ेगा। और तब तक अगर फंडामेंटल्स क्लियर हो जाता है, अगले हफ्ते में जैसे एक्सपायरी हो जाएगा, जीडीपी डेटा हो जाएगा। अभी देखिए जैसे जीएसटी रिफॉर्म्स का अगर न्यूज़ हम लोग पकड़े, उसको अगर मार्केट पॉजिटिवली लेता है तो गैप अप ओपनिंग होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन वो गैप अप के बाद अगर कंटिन्यूएशन नहीं हुआ, मतलब उस न्यूज़ में उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ एटलीस्ट इस टाइम पर नहीं है, तो तब जाके मार्केट नीचे की तरफ में आएगा। तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि जीएसटी रिफॉर्म्स वाला न्यूज़ डिस्काउंट हो चुका है। ऑन दी अदर हैंड अगर उसको काफ़ी बुलिश लगा ये न्यूज़ तो ऊपर की तरफ में 25,150 एंड इवन हायर तक जा सकता है। तो कौन सा न्यूज़ मार्केट कितना देर तक डिस्काउंट करेगा, कहाँ तक डिस्काउंट करेगा, मुझे एटलीस्ट पता नहीं, मेरे औकात से तो बाहर है वो समझना। बट हम लोग लेवल्स को देख के स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं। तो प्राइमरीली मेरा ये कहना है, अगर प्राइस वाइज कंसोली देखे तो ठीक है, बट टाइम वाइज करेक्शन इज़ नॉट ओवर येट। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मेरे पास है मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू के लिए, कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आफ्टर ए मेजर करेक्शन जब भी मार्केट प्रीवियस टॉप के पास पहुँचता है तो वहाँ पे
अच्छा खासा करेक्शन आता है जो 50% के आसपास एज पर हिस्टोरिकल डेटा हुआ है। तो ये जो लास्ट रैली हम लोग का हुआ 22,000 से 25,670 तक, ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट्स का, उसका 50% रिट्रेसमेंट पकड़ते हैं तो 23,800 के आसपास होता है, जो एक काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट है। तो हम लोग अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचे, बट ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हम लोग एक रनिंग फ्लैट भी कर सके, सॉरी एक फ्लैट करेक्शन कर सकते हैं, मतलब ए बी, मतलब प्रीवियस हाई या उससे थोड़ा ऊपर जाके वापस ही यहाँ पे बॉटम, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये ए बी 25 150 से 250 के बीच, देन सी डाउन 23 800 तक, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू। क्योंकि ये सब सिनेरियोज ओपन है, अभी भी कोई मार्केट डिसाइसिव मूवमेंट नहीं ले रहा है, तो और अगले हफ्ते काफ़ी इवेंटफुल होने वाला है। तो मैं अगले हफ्ते किसी भी तरह का पोजिशनल ट्रेड लेने से ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि मैं इस वोलेटिलिटी को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाइस विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हैंडल कर लूँ। फ्राइडे तक सब न्यूज़ आ जाएंगे, उसके बाद तब तक मार्केट एक हम लोग का आउटलुक भी दे देगा, या तो 250 ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, या फिर 24,700 ब्रेक करके नीचे आ जाएगा, या फिर रेंज रहेगा। कम से कम फंडामेंटल क्लियरेंस तो तब तक आ जाएगा कि जीएसटी रिफॉर्म का हम लोग का डिस्काउंट हो गया, जीएसटी डेटा डिस्काउंट हो गया, एक्सपायरी चला गया, तब हम लोग नेक्स्ट फंडामेंटल्स क्या है और नेक्स्ट टेक्निकल्स क्या है उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो ये ओवरऑल आउटलुक है जो हम लोग सीखने की कोशिश की है पूरे वीडियो में, कि क्यों, कहाँ पे क्या हो सकता है, हम लोग को क्या सावधानी बरतना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। सो आशा करेंगे कि मेरे वीडियो से आप लोगों को अच्छा सीखने को मिला। ये सीख को जारी रख के अगर आप लोगों को ट्रेड में भी फ़ायदा हो तो बहुत बढ़िया है। तो मेरा वीडियो अगर आप लोग के काम आया, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।